गुड मॉर्निंग। किचू के नर्सरी जाने का टाइम आ गया है। किचू की मामा उसको लेके जा रही है बेबी के पास। यस बेबी। बाय बडीज। बाय कर दो किचू बडीज को। बाय। तो आज मैं दूसरी साइड गई थी कॉटेज के एक्सप्लोर करने, और इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं पर मुझे पता ही नहीं है कि उस साइड क्या क्या है। तो आज मैं देख के आई, और वो जगह भी देख के आई जहाँ पे वेस्ट हम डाल सकते हैं, जनरल वेस्ट। और काफ़ी अच्छा सुंदर सा है यार ये। खैर अभी मैं अवृत को छोड़ के आ गई हूँ, तो अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। रोता तो वो है, वो हर बार मैं उसको छोड़ के आती हूँ, बट दिन उसका बहुत अच्छा जाता है आगे, बट छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होता है। कोई बात नहीं। ये देखो गाइस, लाइफ इन यूके। सुबह उठते जब मैं ब्रश करता हूँ, यहाँ पे जब फेस वॉश करता हूँ ना, तो स्ट्रगल देखो। इसमें ठंडा पानी आता है, इसमें गर्म। ओके, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, ये बहुत, इसमें बहुत चिल्ड आता है, बहुत ठंडा, इसमें बहुत गर्म। तो मुंह धोने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो यूके के पुराने घरों में ये एक इशू है कि ना, यहाँ पे जो नलके हैं वो अलग अलग हैं। मतलब एक सेंटर में नलका नहीं है जिसमें मैं दोनों बैलेंस करके एक टेम्परेचर पर पानी ला सकूँ। हालांकि ये शार और ये जो शार है पीछे, ये अपडेटेड है, एकदम अपग्रेड किया हुआ इन्होंने। इसमें एक बार आप टेम्परेचर फिक्स कर दो, उतने पर टेम्परेचर पर पानी आएगा। नीचे किचन में भी मिक्सर लगा हुआ है जिसमें आप दोनों लेफ्ट एंड राइट से गर्म और ठंडा मिक्स करके मतलब एक मॉडरेट टेम्परेचर पानी आएगा। लेकिन बाथरूम के अंदर दोनों, एक लेफ्ट में बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड वाटर बर्फ वाला, और राइट में एकदम एक्सट्रीम हॉट वाटर। तो आप बैलेंस ही करते रह जाते हो। हर आई थिंक यूके के सारे पुराने घरों में ऐसा ही है। एनीवे, चलते हैं हम नीचे। कहाँ गई डिब्बी? दिव्या खींचू को छोड़ के आ चुके हैं, वो कुछ बना रही है खाने के लिए। हाँ जी, क्या बन रहा है? बना क्या रही है? सैलेड बन रहा है क्या? सैलेड बन रहा है। सोच रही हूँ रेसिपी डाल दो अपने पेज पे। डाल दो, लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि हाँ। पढ़ना है, पढ़ाई करने दे, पढ़ने दे, जा यहाँ से, पढ़ने दे। डालिए अभी फिर। जब से मैं गया हूँ ना ऊपर, तब से एक ही चीज चल रही है, नीचे रील देख रही है बस। तब से एक बार देख लेती हूँ, देखती जा रही है भाई। तो ये जो स्पीकर है ना, इनकी जो हाइट है ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, ईयर लेंथ पे होनी चाहिए, वो ईयर हाइट पे। मैंने ये स्पीकर के एलिवेशन स्टैंड मंगवा लिए हैं। वैसे दोपहर हो चुकी है, मैं और दिव्या जा रहे हैं अभी स्टूडेंट रूम। हमारा कुछ पार्सल आया हुआ है रॉयल मेल से, तो वो कलेक्ट करना है। और दोपहर बोल रहा हूँ लेकिन मैच नहीं हो रहा ना सीन। शाम वाली फीलिंग आ रही होगी। 4:20 टू बी प्रिसाइज। 4:20 हो रहे हैं? ओ भाई, 4:20 हो रहे हैं। तो आधे घंटे में फिर किचू को लेने जाएंगे, मैं ले आऊँगा उसको। चलो जी। तो यहाँ पे जो रूट्स ग्रोसरी स्टोर है ना, उसके अंदर एक बेकरी भी है, तो वहाँ से भी वी कैन गेट समथिंग फ्रेश टू ईट। तो हम वही करने वाले हैं, क्योंकि दोनों के वैसे टाइम नहीं था। मैं अपने रूम का सेटअप चेंज करने में लगा हूँ। फूड ट्रक से, अरे यार हमको पहले निकलना चाहिए था, अब बंद हो गया सब। चलो कोई नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मेरा ना सेटअप मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। उसी रूम के अंदर अब मेरा 1-2 सेटअप होंगे। एक मेरा म्यूज़िक का सेटअप और एक मेरा एडिटिंग के लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आई थिंक वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ना मैं इतने दिन से इसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, बड़े रूम में शिफ्ट हो जाऊँ क्या। बट देन आई डिसाइडेड कि उसी रूम में मैं 2 डेडिकेटेड सेटअप्स कर लेता हूँ। यहाँ पे है बेकरी, कुछ भी ले सकते हो। अभी हम लोग ग्रोसरी स्टोर के बाहर ही ना टेबल्स लगे हुए हैं बहुत सारे, तो वहीं पे बैठ के खा रहे हैं। जस्ट
सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी में, ये देखो आर्ट सेंटर के पीछे। आर्ट सेंटर वहाँ है। हाँ, गरम गरम एकदम खाना लेके आएंगे, यहीं पे बैठ के खा रहे हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। मैं जाऊँगा कीचू को लेने। नाइस दिखाइयो। बहुत ज़बरदस्त। ना नेक्स्ट टाइम तो सुरभिता आएगी, पक्का उनके फिक्स रहते हैं, मज़ा आ जाएगा यार। अगर हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कीचू को पास्ता तो खिलाने का आदत डल गया, धीरे धीरे उसको स्विच कर देंगे वीट पास्ता पे, मैदे की जगह ताकि वीट जाए। और दूसरी बात ये कि ये जो कैमरा है ना, इसकी जो वो होती है ना विंड स्क्रीन, 2 होती थी मेरे पास, दोनों गुम हो गई हैं। कल कीचू को जब लेके आ रहा था तो लेक के पास वो गिर गई थी, तो आज सुबह दिव्या जब गई थी उसको दिखी, मैंने कहा तूने उठाई क्यों नहीं यार, क्योंकि मेरे को ऑर्डर मिल नहीं रही है अमेजोन पे, इस मतलब मेरे को माइक ही लेना पड़ेगा अपने। मुझे लगा कि पता नहीं कि चूहा हुआ है कोई, जैसा क्या है ये गंदा सा नीचे पड़ा हुआ है। आजा क्रॉस कर लेते। एनीवे तो अभी मैं जाऊँगा ना लेने अभी कीचू को, तो मैं वो जाते हुए देखूंगा कि अगर वो पड़ी होगी तो मैं उसको उठा के जेब में डाल लूँगा और फिर उसको सुखा के धो के चलें अब सीधा उसको पिक करें। चलो तो ना इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे काफ़ी फॉलोअर्स हो गए हैं ना, सब्सक्राइबर्स। फिर आते जाते कोई ना कोई दिखता है तो ऐसे दिखता, अरे एक बार कल भी गया था तो एक लड़की मेरे को मिली कि यू आर दैट इंडियन ब्लॉगर ना अर्जुना। मैंने कहा यार आज का कोड क्या है, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स कोडर बन गए हैं अब। मैं उनको कोड देता हूँ, वो लिखते हैं। आज का कोड है DAH, ठीक है। हाँ तो DA क्या, यही तो है भाई, मिल गया। ओ भाई मैं यही, क्योंकि आज सुबह मैं यहाँ बहुत देर बैठी थी, आज चिड़िया यहाँ कैसे गिर गया यार ये, और मैं यहीं पे बैठ के इसको देख रही थी। ओ भाई मिल गया। इनसेन। ये इसको उसमें डाल दे, गीला है बहुत, और अभी हवा नहीं चलती ज़्यादा तो खैर वो लगाने की जरूरत। गाइस कीचू से आज देखो, कीचू ने पेंटिंग बनाई है, ये देखो मास्टर आर्ट है ये। हाँ ये बताओ कितनी सुंदर लग रही है। समथिंग इज ऑन फायर, इट लुक्स लाइक सो। पीछे डॉगी है ना एक, तो उसको देख के कह रहा है भव भव, इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ। पीछे बाय भी कर रहा है। पीछे भव पीछे डॉगी कैसे करती है? भव Green. Yeah. Red. Green. Red. गहराई देख रहे हो भाई पेंटिंग में, इसको फ्रेम कराएंगे। देख लिया केक। मामा भाई देखते ही बोल रहा है यार। और कौन है? कौन है? किच रिदा? कैसे अगर ये बड़ा हो गया, इसके पास एक बड़ी बहन होगी इसको गाइड करने के लिए। दोनों सोच ट्रिप्स पे जाए। ओ क्या मम्मी मैं जा रहा हूँ रिदा दीदी के साथ, है ऐसे? रिदा अरे क्यों पापा चिल करो ना, अभी भी तो चल रहा है ना साथ में, है ना? मम्मी तो नहीं खा रही। पूछ बन गया ये। कीचू आ चुका मेरे ऑफिस में, हर चीज छेड़नी है इसने। ये ले कीचू, तेरे लिए कैमरा है छोटा सा, इंस्टा 360 ये ले। इसकी फेवरेट चादर ले आया है। क्या कीची? अच्छा चला रहा हूँ मैं। बेगम पिंचरे
आई थिंक दिस इसका जो मिक्स है ना वो शादाब ने किया है, आउटस्टैंडिंग मिक्स। मतलब ये स्पीकर अभी प्रॉपरली पोजीशन भी नहीं है, लेकिन जो साउंड आ रहा है ना रूम में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा स्पीकर है, क्या रूम का अकूस्टिक्स है, साउंड ऐसा कड़क है ना इस गाने का, यू कैन यूज इट फॉर रेफरेंसिंग। कीचू को खाने का टाइम हो चुका है। हाँ जी छोटू उबलू, चम्मच से कोशिश करो देखना खाने की। छोटा चम्मच तो फिर भी खा लेना, उससे तो नहीं खाता ना। ये ले कीचू, स्मॉल चम्मच फॉर यू। मज़ा तो हाथ से खाने में आता है। चम्मच से खाना सीख लिया। कीचू स्पून रख, स्पून रख उसके बाद एंड में डाल तो हाथ से ही अंदर है। कोई बात नहीं, दिल है हिंदुस्तानी है। एटलीस्ट वो जाता है वहाँ। आए कह रहा मैं सिर्फ शॉर्ट कैमरा के लिए दिया था। कितना खुश हो रहे हैं। गुड बॉय, लैप खा लो, खा। परफॉर्मर है इसकी आंखें देखा करो, इसकी परफॉर्मेंस देखा करो। भाई तो ना इनकी नर्सरी में ना एक टाइम होता है जिसमें मेसी प्ले करते हैं लोग, जिसमें वो बोलते हैं कि हम इनको नर्सरी के कपड़े पहना देते हैं, दूसरे ऐसे ऊपर ऐसे टांग देते हैं कुछ कुछ, और मेसी प्ले मतलब जो गन बजाना मचाओ। तो और मेसी ईटिंग भी बोलते हैं ना। हाँ मतलब जैसे अभी ये खा रहा है ना, वो मेसी ईटिंग है, जिससे उनको अपने आप खाने की आदत डलती है। तो हमको ऐसे देखने में लगता है कि अरे यार कितना मैस में जा रहा है, बट अब हमको भी आदत हो गई है, क्योंकि हमको नर्सरी वालों ने भी बोला कि अगर वो मेसी ईटिंग करता है तो करने दो, बिकॉज उसको वैसे ही आदत पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है, तो हम भी इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि यार कितना यार कैसे खा रहा है, पूरा मुंह पे लगा हुआ है। इसको नहीं लगता था, लेकिन मुझे लगता था। नहीं मुझे अब नहीं लगता, अब मेरे को लग रहा है कि हाँ दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मेरे को तेरे को पता ना वैसी मेसी चीजें पसंद नहीं है, यू नो ना। मैं हाँ मतलब आज जब इनको माइक मिला ना, तो क्योंकि वो गीला था। हमारी आर्गुमेंट इतनी देर चलती रही रास्ते में कि कौन डालेगा अपनी जेब में। कह रहा मैं नहीं डाल सकता यार, समझा कर, तू अपनी जेब में डाल, तो मैं क्यों डाल लूं। गीला था ना वो पूरा, लेकिन पता है एकदम ऐसा लग रहा था कि नया हो गया है। हाँ। देखने में ऐसा लग रहा था कि साफ हो गया है, लेकिन था गीला, तो मैंने अपनी जेब में डाला। मैंने उसको तू डाल ले, मेरे को मेरे को पसंद नहीं। तेरी जेब कपड़े की है, तो तुम्हारी कौन सी है। मैं पूरा टाइम ना यही आर्गुमेंट होता है, फाइनली लड़के ने डाल ही दिया। मैंने फिर बैग में डाला, अपनी जेब में नहीं। हाँ तुझे ऐसा लगा कि मैंने जेब में डाला है। वो देखो पीछे देख रहे हो आप बैकग्राउंड में क्या, वो दिख रहा है कि भैया ये पीछे क्या छुपा के रखा है। पहुंचा जाए। तो गाइस इस समय बज रहे हैं 8 सवा 8 हो रहे हैं। कीचू जा चुका है सोने, क्योंकि आज भी वो नर्सरी में 15-20 मिनट सोया है। तो उसको दूध दे दिया है, अब अपनी चाय बना रहा हूँ। मेरे को ना अजीब सी नर्वसनेस हो रही है। मतलब 1 मिलियन होने वाले हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि 1 मिलियन मतलब कोई बहुत पहाड़ आपने तोड़ दिया हो। 1 मिलियन इज़ वेरी आम, मतलब आज की डेट में तो 1 मिलियन इज़ नथिंग। बट मेरे को 1 मिलियन तक हमारा चैनल पहुंचने वाला है, तो मेरे को नर्वसनेस सी हो रही है, पता नहीं क्यों। एक अजीब सी मतलब एक फीलिंग आ रही है, मतलब बटरफ्लाइज वाली। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि मैं देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ आपको। सीन ये है कि 10-12 साल मैंने बॉलीवुड में काम किया। बॉलीवुड में मेरा थोड़ा रुझान कम था, एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, ताकि ज़िंदगी में अगर कभी मुझे कुछ ड्रीम्स अपने चेज़ करने हैं तो मैं वो कर पाऊँ, और वो फिर पैसा इज़ द टूल विच विल मेक इट हैपन। ठीक है, तो उस वजह से मैंने फोकस किया कि नहीं यार मेरे को अप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिल रहा था एडवर्टाइजिंग के अंदर। और बॉलीवुड के अंदर क्या होता है, कुछ फिक्स नहीं है। एक ही फिल्म के लिए 25 कंपोजर गाने पिच कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, फिर गाना होगा, फिर वो पेमेंट कभी कभी इतनी कम होती है कि आपको लगेगा कि भाई अगर मैं ऐसे चलूँगा तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, है ना। तो वो हिसाब किताब था। 1 मिनट दूध डाल दिया है चाय में। तो मुझे अब क्या लग रहा है कि जो एक फेस वैल्यू, एक नाम होता है, जो मुझे शायद म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं मिला इतने सालों के अंदर, 10-12 सालों में मिला है मेरे को। मैं अपने इंटरनल सर्किट में बहुत पॉपुलर था, मतलब एवरी म्यूजिशियन हु आई नो वो कहीं ना कहीं
मैं सुनता था कि वो मेरी कहीं तारीफ़ कर रहे हैं या कि था कि हाँ अर्जुना बहुत अच्छा करता है काम, बहुत अच्छा करता है। तो मैंने ये सुना है कि लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, एवरीवन विद इन द सर्किट नोज मी, बट ऐसा हाउस होल्ड नेम नहीं था मैं कभी। बट अब मुझे लग रहा है कि वैसे वो एक थोड़ा बहुत मेरा नाम हो गया है बिकॉज ऑफ व्लॉगिंग, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ ऑल द लव दैट यू गाइज आर शेयरिंग ऑन आवर चैनल। एक थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। अभी भी हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब वो पहचान जाते हैं, अरे आप ब्लॉगर अर्जुना, यार यहाँ भी लोग पहचान रहे हैं। तो इट्स ऑल आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट। पत्ती डाल दी फिर वही 1 मिलियन के बाद क्या होगा, अब दूसरी जर्नी कोई शुरू होगी, देखते हैं। चलो बाकी यहाँ रह के भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ काम की। तो सीन ऐसा है कि यहाँ पे ना जो पर आवर कॉस्ट है ना लेबर की, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मिनिमम जो आपको 1 घंटे का पे करना पड़ता है वो है 800 से लेकर 1000 रुपये। किसी को भी अगर आप किसी काम के लिए रखते हो, ये मिनिमम वेज है। अगर वो बंदा और टेक्निकली स्किल्ड है या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड में है तो हो सकता है वो 30 पाउंड पर आवर, मतलब 3000 पर आवर, 4000 पर आवर ले। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बंदा जो टेक्निकल है, जिसको बहुत नॉलेज है, जो कुछ अच्छा कोई स्किल्ड काम कर सकता है, तो वो तो आराम से एक दिन में 10 से 12 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार भी कमा सकता है। ठीक है, तो मैं वही अब देख रहा हूँ कि यहाँ बैठे बैठे जो मेरी जो कंपनी है इंडिया में, उनका बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ से मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज बहुत महंगी हैं। तो आई कैन ऑफर पीपल हेयर द सर्विसेज एट अ लिटिल लोअर रेट। बट उससे क्या होगा कि इंडिया की जो मेरी कंपनी है उसका टर्नओवर बढ़ जाएगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट हो जाएगी। अगर क्योंकि यहाँ पे तो आप एम्प्लॉय रखोगे मतलब ख़त्म हो जाओगे, 3-3 लाख 4-4 लाख एक बंदे को सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे क्या है कि क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, आप बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप कम पैसों में ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। तो उसमें क्या है ना, अगर हम 70,000 60,000 में भी सैलरी पे भी रखते हैं लोगों को, तो विल बी एबल टू जनरेट जॉब्स फॉर मोर पीपल। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से उसको किया जाए। हम जस्ट प्लानिंग कि कौन सी सर्विसेज हैं जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हम आउटसोर्स करके, क्योंकि देखो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में आ रही हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कम पड़ेगी। हर कंट्री, आईफोन है तो वो इंडिया में असेंबल हो रहा है या चाइना में होता है, तो वी कैन एक्सपैंड। तो मैं वो सब सोच रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ जब होगा तो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया बर्तन चाय का। एनीवे चलो पी लेते हैं चाय भाई, बातों में बह गया मैं फिर से। तो बेसिकली अपने को 1 तीर से 2 निशाने मारने हैं। रीडिंग द कमेंट्स और इतने सारे कोड देखता हूँ तो मेरे को इतनी एक्साइटमेंट होती है, कुछ अलग सी फीलिंग है इसमें, पता है। और मुझे काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा है कि ये जो आपने चीज़ किया ना, ये जो सरप्राइज टेस्ट आप लेते हो, ये यूनिक चीज़ है, ये और किसी ब्लॉगर ने नहीं की। तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार दिस इज़ सो मी। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा ना एक अजीब टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर है, धीरे धीरे निकल के आएगा वो। आप देख सकते हो वैसे कि खुश तो मैं बहुत हो गया हूँ, और खुश जब आता हूँ तो मेरे को बहुत सारे आइडियाज आते हैं और आइडियाज आते हैं तो मैं हो जाता हूँ बेचैन जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि इस रूम में 2 सेटअप है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये म्यूजिक वाला सेटअप है और ये हो गया वीडियो एडिटिंग सेटअप। स्पीकर फिलहाल मैंने यहाँ रखा है और इससे केबल जाएगी इन स्पीकर्स पे, तो दोनों बजेंगे एक साथ। ठीक है, अब मैं इस चेयर पे बैठूंगा, ऐसे होऊंगा तो वीडियो एडिटिंग, ऐसे होऊंगा तो ऑडियो प्रोडक्शन। तो अभी ऐसा हो गया सेटअप, मतलब थोड़ा सा इस टेबल का ना मेरे को आई डोंट लाइक दिस टेबल, क्योंकि मेरे को ना थिक चीज़ें पसंद नहीं है टेबल। मतलब आई लाइक जो एकदम स्लीक से होते हैं ना, पतले पतले। तो मेरी नज़र इस दरवाजे पे है कि इसको खोल के, मतलब पेज से निकाल के, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, चलो रहने दो। क्योंकि ये डोर है ना, इसका जो फट्टा है ये एग्जैक्ट इस साइज़ का है जिसका ये है। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे ये टेबल हटा के एक और म्यूज़िक स्टैंड मंगवाऊँ, उसके ऊपर ये फट्टा लगा के, तो मेरा वो जो टेबल है वो भी पतला हो जाएगा, तो आई गेट मोर लेग रूम। क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन दिस रूम। मेरे जब सेशंस होते हैं ना म्यूज़िक के, तो ठीक है वो तो मैं व्लॉग में इतना कैप्चर नहीं करता, 3 सेकंड दिखाता हूँ, 10 सेकंड दिखाता हूँ, लेकिन सेशन चलते हैं 6-6, 7-7 घंटे। तो उसके लिए देन आई नीड बेटर स्पेस। और हमेशा से ना मैं ये सजेस्ट करूँगा कोई भी म्यूजिशियन है ना, आप डेस्क सेटअप्स पे ना आप पैसा खर्चो ही मत। ये बेस्ट सेटअप है। नीचे एक स्टैंड लो, उसके ऊपर लकड़ी का फट्टा रखो, स्क्रीन वो वाली लो जो क्लैम्प हो जाती है, म्यूज़िक आपका कीबोर्ड
और आपका ये जो माउस और कीबोर्ड है एक ही टेबल पे होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव अकॉर्डिंग टू मी। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी चलते नीचे, बर्तन धोने का वक्त आ चुका है और आपसे वार्तालाप करने का। फिर आज का कोड भी देता हूँ आपको। तो इस समय बज रहे 11:30। दिव्या अपना पढ़ रही है रूम के अंदर। उसका एक्चुअली असाइनमेंट चल रहा है, उसकी क्लासेस नहीं है, उसके असाइनमेंट चल रहे हैं। जो मतलब एग्ज़ाम होता है ना ऑनलाइन, उसको एक असेसमेंट है वो कंप्लीट करनी है। तो इसलिए 4 दिन से बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है उसका, क्योंकि शी हैज़ टू कंप्लीट ऑल दोज 4 असाइनमेंट्स, और उसमें फिर एक पर्टिकुलर आपके मार्क्स आने चाहिए। तो वो सब इसलिए वो स्ट्रेसफुल है उसके लिए थोड़ा सा। कुछ लोग बोलते हैं सर आप डिश वॉशर ले लो। तो यार सीन ये है कि मैं बताता हूँ हो क्या रहा है कि सामान लेते जाएं। अब जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्योंकि कुछ पता नहीं है अभी कि अगले साल सिचुएशन क्या होगी, तो अगर हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं रहना तब तो चलो सब चीज़ें काम आ जाएंगी। बट अगर बाई चांस मेरे को जाना पड़ गया तो फिर ना हर चीज़ बेच के जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब हर चीज़ बेचनी पड़ेगी। जो स्क्रीन मैंने लिए हैं ये बेचनी पड़ेगी, कीबोर्ड लिया है वो बेचना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ना मैं बहुत सारी चीज़ें ले चुका हूँ। अब मैं मतलब थोड़ा सा उस वजह से ना पर स्ट्रेसफुल हो रहा है मेरे लिए वो कि अरे यार इतनी सारी चीज़ें ले तो लिए, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं ले रहा हूँ, जो अवॉइड हो सकती हैं वो अवॉइड कर रहा हूँ। तो इवन गाड़ी ना मैं बिल्कुल मन नहीं मेरा लेने का, क्या होगा आगे किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो अभी वो चीज़ मैं असेस नहीं कर पा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन इसके बाद। तो उस वजह से आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द कार ऑल्सो, बट आई डू अंडरस्टैंड कि वो रिक्वायरमेंट है क्योंकि सर्दी आने वाली है, बेबी है, तो ये हिसाब है। इस वजह से मैं डिश वॉशर लेने, और थोड़े से ही बर्तन होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। अब तो हाथ के हाथ हम कर रहे हैं तो भी 5-10 बर्तन ही है, 5 मिनट में हो जाएगा ये। फिलहाल मैं कर लेता हूँ। वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग जब भी आप ये देख रहे हो।